क्लास तो उस दिन खाली रहेगा सर, हो ही जाएगा सर। जैसे आज सर सुबह में नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन है, अच्छे देखिए से क्लास हो ही गया। हो गया ना, क्योंकि देखिए तो हाँ, फिर सैटरडे को नहीं होगा उसका क्लास। सैटरडे को आप वो लोगों को कुछ नहीं होगा। वो हो ही मेरा जाएगा बात सर। मानिए, देखिए नहीं होगा ना, हम बता रहे हैं ना आप लोगों को। ठीक है, कल इसी बारे में हम लोग डिस्कस किए थे सब सर टीचर से। जियोलॉजी के सर बोले हैं सैटरडे को क्लास लेने के लिए। जियोलॉजी का देखिए आप लोगों का टाइम टेबल थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। वो आप लोगों को आज पता चल जाएगा। कल हम लोग को धीरेन्द्र सर फोन किए थे, ठीक है। वो बोले ना हम लोग को कि लैब का क्लास ले रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो लैब का क्लास तो नहीं होता अभी आप लोगों का, कि होता है बताइए। नहीं होता। लैब का क्लास नहीं ना होता है। तो वही लेंगे सर तो बोले। नहीं होगा सर। हाँ, तो सर बोले हैं कि लैब का क्लास जिसका जिसका उसको भी टाइम टेबल में डालिए और उसमें भी क्लास करवाना है। तो सैटरडे को होगा वो, शायद लैब का क्लास होगा। समझ रहे हैं। ये दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, जो है टाइम टेबल। चलिए ये सब में रहेंगे तो ऐसे टाइम वेस्ट होगा, पढ़ लेते क्या दिक्कत है। और यस देखिए सर। अभी, ठीक है, अभी से हम डायरेक्ट 2 घंटा लेंगे खत्म, इसके बाद आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, हम 2 आवर्स डायरेक्ट ले लेते हैं, क्या बोलते हैं। यस सर, यही सही रहेगा। ठीक है, वो कासिम सर का क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या 1 बजे तक आप लोग फ्री हो जाइएगा, ठीक है, लगभग 1 बजे तक फ्री हो जाइएगा, उसके बाद कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, आप लोगों को हम असाइनमेंट दिए थे थर्मो का, बनाते क्यों नहीं है, क्यों समझ में नहीं आता है क्या। बताइए। सेम तो एकदम सिंपल असाइनमेंट था, हम तो क्लास में जो करवाते उसी टाइप का क्वेश्चन दिए थे। ट्राई तो करना चाहिए ना कम से कम। नहीं बन पाता है। नो सर। अरे देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था वो तो बहुत सिंपल था। देखिए पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये था कि नहीं था, बताइए। ये वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, बताइए। ये तो पता होगा कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था। देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। इसमें तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना था, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता नहीं है। इंटरनल एनर्जी चेंज का क्या फॉर्मूला होता है। हीट दिया हुआ है आपको, सब चीज दिया हुआ है, वर्क निकाल लेना था। हीट दिया हुआ है तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला याद नहीं है आप लोगों को, बताइए। पता है सर। तो फिर बनाते क्यों नहीं, ये बताइए। मन नहीं करता बनाने का तो हम छोड़ देते न्यूमेरिकल, फिर हम आपको क्लास में क्यों करवाते जब बनाइएगा ही नहीं। तो फिर दिक्कत है ना, देखिए एग्जाम में आएगा फिर नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको थोड़ी नहीं मन सर, है कि आप। बताइए सर मेरे को। हम तो बताते, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या डाउट है बोलिए। तो न्यूमेरिकल आप लोग भी ट्राई करके चलिए, हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बता ही देंगे, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये था, ये पहला न्यूमेरिकल था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। चलिए तो पहला न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये तो दिख रहा है कि नहीं सबसे पहली बार क्वेश्चन यस सबको। सर, दिख रहा यस सर। देखिए तो क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्या दिया हुआ है कि एक स्टेशनरी मास है। एक सेकंड, स्टेशनरी मास क्या होता है, जो मूव ना कर सके, ठीक है। व्हेन अ स्टेशनरी मास ऑफ अ गैस वाज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स इनिशियली स्टेट इतना था। इसका देखिए क्या क्या दिया हुआ है। V1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। P1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बोलते जाइए हाँ दिया हुआ है कि है। नहीं दिया यस हुआ है। सर। ये सब चीज समझ में आता है कि नहीं, P1 V1 क्या है। ठीक है, देखिए फाइनल स्टेट में क्या हुआ, V2 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यस ये सर।
यस सर। P2 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? There was a transfer of इतना kg of heat from the gas during the process. ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब Q, ये बताइए पॉजिटिव और कि नेगेटिव, यही मेन चीज है बस। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, मान लीजिए सिस्टम है, इससे बाहर निकला ना, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द गैस फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव होगा सर। जब नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो बस इसमें क्या इंटरनल एनर्जी, तो फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, पता है कि नहीं? यस सर। पता है ना आपको, निकालना ये इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट दिया हुआ है कि नहीं, ये चीज डी क्यू। आपको क्या निकालना है, डी यू निकालने के लिए डी डब्ल्यू निकालना होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखिए स्टेशनरी मास वाज कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब P इज इक्वल टू सी। इसलिए देखिए P1 और P2 सेम है कि नहीं है? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में? P into V2 minus V1. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसे आया ये चीज? यस सर। बस इतने तो करना था, आप क्या कर, तो सर हाँ बोलिए। P सेम है तो सिर्फ P का एक ही वैल्यू आएगा क्या? हाँ तो और क्या, देखिए P सेम है, ये तो कांस्टेंट है। P कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन का फॉर्मूला पता नहीं है आप लोगों को, पता है Yes, ना? तो बस ये इसमें क्या करना था, P का वैल्यू दिया हुआ है 0.105 मेगा पास्कल 10 टू पावर 6 लिख दिया, V2 क्या है 0.2 माइनस 0.4, कितना आएगा कोई बता सकता है जल्दी से एकदम? -210000। ठीक है, यूनिट बोलिए, देखिए बिना यूनिट का कुछ नहीं, जीरो नंबर, याद है ना, यूनिट बताना बहुत जरूरी है, बिना यूनिट का न्यूमेरिकल में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिए। क्या होता वर्क, जूल, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, जूल होगा, क्लियर है कि नहीं, ये आया कैसे? यस सर। यस तो सर। इसको -21 किलो जूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। ये हम किलो जूल में क्यों लिखे, इसका भी एक कारण है, देखिए क्यों किस में दिया हुआ है, किलो जूल में, तो यूनिट कन्वर्जन में आसान हो जाएगा। तो इसको क्या डी क्यू की जगह पे ये लिख दिए, डी यू की जगह पे ये लिख दिए, अब बताए डी यू का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकते हैं? -21.5। माइनस 21.5। अरे फिर बोले यूनिट हमेशा बोला करिए, ये नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, किलो जूल होगा, ठीक है, तो निकला कि नहीं, न्यूमेरिकल बन गया है। यस तो सर। इसमें क्या टफ था ये बताइए, जो आप लोगों को क्या नहीं समझ में है? हम कितना बार बोले ये फॉर्मूला लगेगा, आपको वर्क निकालना है तो वर्क के लिए प्रोसेस देखिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ये फॉर्मूला, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहता तो क्या आता है, जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता वर्क डन? यस सर। तो ऐसे सब प्रोसेस देखिए, फॉर्मूला पुट करिए, खत्म करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? तो ऐसे ट्राई करिएगा तब ना होगा, बिना ट्राई का तो नहीं होगा, कि डायरेक्ट एग्जाम में बैठिएगा तो एकदम बनेगा नहीं। एक तो आप लोगों का कोर सब्जेक्ट नहीं है, चलिए ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, अ टैंक कंटेनिंग एयर, देखिए कैसा है, मान लीजिए एक टैंक है, ठीक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक है, या इज स्टीयर्ड बाय अ पैडल व्हील, देखिए एक व्हील है, ठीक है, मान लीजिए एक व्हील है, ये इसको घुमा रहा है, ये घूम रहा है अंदर, ठीक है, द वर्क इनपुट टू द पैडल व्हील, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है जो इसको घुमा रहा है, ठीक है, तो मोटर को घुमाने के लिए हमको इसमें वर्क देना पड़ा, मोटर को कितना देना पड़ा, 900 किलो जूल। क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं डायग्राम? यस सर।
Yes, sir. अरे कि एंड हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक इज इतना, यहाँ से क्यों निकल रहा है, इसका क्या होगा, वैल्यू माइनस होगा कि प्लस होगा? नेगेटिव नेगेटिव सर, माइनस माइनस। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। देखिए देखिए सिस्टम मेरा ये है, समझ रहे हैं ना, सिस्टम ये है ना कि ये मोटर है। तो देखिए ये मत समझ लीजिए कि 9,000, देखिए वर्क डन तो यहाँ पे लग रहा है कि अरे वर्क तो दिया हुआ है, तो फिर वर्क क्यों पूछ रहा है, मगर वर्क ये जो पूछ रहा है ये सिस्टम का पूछ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये वर्क जो है ये मोटर का वर्क है जो मोटर को दिया, ठीक है। और देखिए ये कैसा है, द वर्क इनपुट द टैंक अ टैंक, टैंक कैसा लग रहा है, देखिए टैंक कैसा रिजिड है कि नहीं, टैंक का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये सिस्टम में तो इसका डीवी क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ये सिस्टम का चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए? जीरो होगा, जीरो हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताइए? हमको ये सिस्टम देखना, सिस्टम मेरा ये है, सिस्टम क्या बताए थे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट फोकस रखते हैं, तो हम टैंक के अंदर वाले चीज को फोकस रखे हुए ना, एयर को। हमको मोटर से क्या मतलब, मोटर बाहर है, ठीक है, मोटर से तो ये चल रहा है, ये मेरा जो व्हील है। और क्या ये रिजिड है, टैंक क्या होता है, टैंक तो एक रिजिड होता है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो डीवी जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, बताइए? क्या होगा? जीरो होगा सर। कितना अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बताए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा, तो वर्क डन जीरो होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, क्या होता होगा, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज? देखिए ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, ये हम मानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें लग रहा है कि वर्क तो ये होना चाहिए, मगर देखिए हम लोग जो भी चीज एनालिसिस करते हैं वो सिस्टम पे एनालिसिस करते हैं, तो हम सिस्टम में देखे तो सिस्टम में वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान देना क्या है, ये जो मोटर है, मोटर क्या किया, इसको घुमाया, अंदर मान लीजिए एक व्हील घूम रहा है, तो ये जब व्हील घूमेगा तो अंदर के जो अंदर का जो ये आपका है वाटर को हीट करेगा कि नहीं करेगा, कुछ लग रहा है कि तो देखिए तो क्या हुआ, ये जो वर्क है ना, देखिए हो क्या रहा है, ये जो वर्क हम इनपुट दे रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये पूरे हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए जो मोटर को हम वर्क दिए ना, वो मोटर क्या किया, ये इसको घुमाया व्हील को, व्हील क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया। हम लोग पढ़े थे ना कि वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, 100% यस सर। कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हीट आपका जो ये दो दो हीट हो गया, एक तो क्या है, एक हीट बाहर निकल रहा है और एक हीट अंदर आ रहा है, तो दो हीट हो गया, इसको मान लीजिए 2 मान लिए, और ये जो वर्क जो हीट में कन्वर्ट हुआ इसको 1 मान लिए, तो बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, ये वर्क ही कन्वर्ट हो गया क्यों, मगर क्या ये इनपुट आ रहा है, तो हीट इनपुट टू द सिस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है? ये वर्क है पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, 9,000 किलो जूल पॉजिटिव हो जाएगा ना। देखिए हुआ क्या, ये वर्क पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया, मगर ये हीट सिस्टम को दिया गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन तो मेरा जीरो है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, मतलब क्या हुआ, डी यू पूरे हीट ही, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो गया, चेंज इन हीट, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना होगा, कोई बता सकता है? 6,000 किलो जूल। 6,000 किलो जूल। क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था, मानते हैं, मगर समझ में आया कि नहीं कैसे कैसे हो रहा है काम? यस सर। थोड़ा टफ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मगर हम चलिए थोड़ा सा बढ़ा के दिए तो हमको लगा कि आप लोग ट्राई तो करिएगा कम से कम। ठीक है चलिए, ये नहीं बनाते तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, कम से कम ये क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना चाहिए था, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनाते, ये तो इजी था, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग रहा था। चलिए आज एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, देखिए दिख रहा है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है ना? चलिए देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये देखिए, ये देखिए इसमें आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, इसको करने से पहले आगे हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे पीवी डायग्राम में, ठीक है, 1 से 2 कुछ जा रहा है, ठीक है, ये पाथ ए, ठीक है, मान लीजिए 1 से 2 पीवी जा रहा है, पाथ बी, तो हीट हम क्या बोले थे, हीट और वर्क क्या होता है,
कैसा चीज होता है? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। होता है कि नहीं? पाथ डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब Yes, क्या? यदि हम पाथ ए से जाएंगे और पाथ बी से हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं होगा। नॉट इक्वल टू। ठीक है, जब सेम वर्क के साथ में, ठीक है, पाथ ए और पाथ बी से जाएंगे। मगर इंटरनल एनर्जी का क्या था? यदि हम पॉइंट पाथ ए से फंक्शन है जाएंगे दोनों में पाथ सेम बी से जाएंगे सेम होगा। ठीक है, देखिए इससे कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग कभी भी Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते। ठीक है, Q2 माइनस Q1 हमेशा चेंज करते रहेगा। इस पाथ से जाएंगे तो Q2 माइनस Q1 कुछ और चेंज करेगा, इस पाथ से जाएंगे तो Q2 माइनस Q1 कुछ और वैल्यू आएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये Yes, चीज sir. हम ऐसे नहीं लिख सकते। हीट को कभी Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते। हीट को हमेशा हम लोग पढ़ रहे हैं तो DQ के टर्म में निकलते हैं। समझ रहे हैं? Q2 माइनस Q1 के टर्म में नहीं लिखते। वैसे सेम वर्क का भी वही चीज होगा, वर्क 2 माइनस वर्क 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज सेम जैसे हीट वैसे वर्क। मगर इंटरनल एनर्जी क्या है? U2 माइनस U1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे डिपेंड करता है। यदि इस पाथ से गया या ये पाथ से गया, U2 माइनस U1 का वैल्यू सेम रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भी पाथ से? यस सर। समझ में आया? ये चीज क्लियर है ना? क्योंकि न्यूमेरिकल अब इसी में बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट L टू स्टेट M, देखिए ये स्टेट L है, ये स्टेट M है। हो रहा है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट L टू स्टेट M इन फिगर, ये ठीक है, ये फिगर है आपका अलोंग पाथ LQM। देखिए LQM दिख रहा है डायग्राम? देखिए L से Q, Q से M। ठीक है, हो रहा है कि अलोंग पाथ LQM हम जब गए, ठीक है, तो हीट क्या हुआ? देखिए Q अलोंग LQM, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ाए थे? Q पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए देखिए इक्वेशन में भी पाथ डिपेंडेंट दिख रहा है ना। इस पाथ से गए तो हमको इतना हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। इनटू द सिस्टम क्या होगा? वैल्यू कोई बता सकता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? Q का पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका लिखने का मतलब क्या हुआ? हीट ट्रांसफर इन LQM, पाथ LQM। क्लियर है कि नहीं? और क्योंकि ये क्या है, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम है, इसलिए प्लस 168। क्लियर है कि नहीं ये चीज? ये बताइए। यस सर। ठीक है, अब एंड द सिस्टम डज 64 किलो जूल ऑफ वर्क। सिस्टम डज मतलब देखिए LQM पाथ से हम गए तो हमको वर्क डन इतना मिला। और क्या सिस्टम डज तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव कितना होगा? 64। क्लियर है कि नहीं? देखिए ये डेजिग्नेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? LQM क्यों लिखे? क्योंकि क्या Q और W दोनों पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो Q LQM पाथ से गया तब इतना, वर्क जब LQM पाथ से गया तो इतना। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों चीज पहले ये बताइए। क्लियर है सर। ठीक है, हाँ बोलिए। No, sir. Clear है, clear. ठीक है, देखिए फिर पूछ रहा पहला कर, हाउ मच विल बी द हीट दैट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ L and M। अब क्या बोल रहा है? L and M। समझ में आ रहा है? देखिए बोल रहा है कि हमको इस पाथ से बता दो हीट कितना निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है पहला क्वेश्चन क्या? अब हमको निकालना है L and M। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहला पॉइंट? यस सर। ठीक, अब क्या हो रहा है? इफ द वर्क डन इज 21 किलो जूल। हो रहा है L M N से यदि हम जाएंगे तो इतना, इफ द वर्क डन इज 21 किलो जूल। ठीक है, वर्क यदि सिस्टम 21 किलो जूल किया इस पाथ से। क्लियर है कि नहीं? हमको निकालना ही है पहला क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या क्या चीज दिया हुआ, क्या क्या चीज नहीं दिया हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे हमको देखिए। अब हम क्या, हमको तो पता है कि हमको निकालने के लिए क्या चाहिए? हीट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? DU प्लस DW। ठीक है, देखिए DW तो हमको दिया हुआ है, ये वाला चीज। ठीक है, हमको निकालना ही है, तो बचा क्या? ये बचा कि नहीं? तो पहला इक्वेशन से DU निकाल के पुट कर देंगे। हाँ सही बात है, सही बात। वही चीज हम समझ में आ रहा है कि नहीं कि कैसे हो रहा है? तो अब देखिए हम देखिए ये तो पार्ट डिपेंडेंट है, या हम इससे निकालें या फिर हम इससे निकालें, दोनों में वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पार्ट इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है? डी में तो क्या करेंगे, इस दोनों से हम क्या कर लेंगे? DU निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ कितना हो? 168। DU प्लस DW, कोई बता सकता है DU का वैल्यू कितना होगा? वो 104 आएगा सर। 104। 104।
क्लियर है कि नहीं? ये कैसे आया? और ये देखिए, ये अब क्या हुआ, डी यू, ये किस पाथ से निकाले थे हम लोग? एल क्यू एम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला पाथ, ये वाला प्रोसेस है ना, एल क्यू एम। मगर ये भी हमको पता है कि ये पार्ट इंडिपेंडेंट होता है, तो एल एन एम भी सेम होगा कि नहीं? एल एन एम भी सेम होगा कि नहीं? डी यू से कोई भी पाथ ले ले, वैल्यू तो सेम होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना डी क्यू, हमको तो डी यू मिल ही चुका है 104, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अरे क्या है, ये तो दिया हुआ हमको डी डब्ल्यू, तो डी क्यू निकल गया है। डी क्यू इन पाथ एल एन एम कितना होगा, कोई बता सकता है? 125 क्लियर है कि नहीं? 25 किलो जूल। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए अब है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When the system is returned from M to L, ठीक है, बोल रहा कि M से L आ रहा है, ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको, M से L आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? देखिए M से L आ रहा है along the curved path। ये curved path, ये सब क्या था? स्ट्रेट लाइन था ना, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए कर्व्ड पाथ है। The work done on the system is 42 किलोजूल। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। वर्क डन इन पाथ एम एल, ठीक है, कितना होगा? कितना दिया हुआ है? 42। क्या वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? निगेटिव होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं कि एक ही दो को आता है? बताइए। नहीं सर, पता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए फिर क्या पूछ रहा है, डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट। पूछ रहा है कि सिस्टम लिबरेट कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड हाउ मच द हीट इज एब्जॉर्ब और लिबरेटेड। अब हीट हमको निकालना, तो हीट का फॉर्मूला क्या है? du प्लस डी डब्ल्यू। देखिए डी डब्ल्यू दिया हुआ हमको, और डी यू हमको पता है कि नहीं पहले से? यस सर। ये कोई भी पास से हम ले जाएंगे, वैल्यू तो सेम रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, डी क्यू, डी यू के जगह पे 104, और इसको क्या, ये तो माइनस है, कितना होगा कोई बता सकता है? 62 किलो जूल। कितना होगा? 62 किलो जूल। ये माइनस है। यस सर, 62 होगा। 104 में माइनस 42 आएगा तो कितना होगा? 62 सर। 62 किलो जूल। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। ठीक है, आप देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू एल इज इक्वल टू 0, मतलब बोल रहा है इस पॉइंट में 0 है, एंड यू एन इज इक्वल टू 84 किलो जूल, ठीक है, फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस एल एन एंड एन एम। एल एन और एन एम, इसमें बोल रहा है कि आपको निकालना है हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, कोई बता सकता है? ये नहीं समझे सर, एक बार फिर से बताइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आप, ये पहला आप मत देखिए, इससे पहले क्या, ये आप नया क्वेश्चन टाइप का है। बोल रहा है कि यू एल का वैल्यू 0 है, एल पॉइंट में आपका इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 है, एन पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी का 84 किलो जूल है। पूछ रहा है कि फाइंड द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस एल एन एंड एन एन। बोल रहा है इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में आपको हीट निकालना, मतलब डी क्यू निकालना है, ठीक है। पहला हीट कैसे निकालना है, एम आपको निकालना है एल एम प्रोसेस में, और दूसरा हीट निकालना है आपको एम एन प्रोसेस में। ये समझ में आया कि नहीं, निकालना क्या है? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, इस पाथ का वर्क डन निकालना होगा तब ना, क्योंकि क्या आता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी क्यू हमसे पूछ रहा है, डी यू का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ना, कैसे निकल जाएगा? 84 दिया हुआ है ना, 84 माइनस 0 84 हो जाएगा डी यू इस प्रोसेस में एल एन में, ठीक है। आपको निकालना है डी डब्ल्यू, तो कोई बता सकता है डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा? ठीक है, कोई बता सकता है? देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, कैसे होगा बताइए कोई? एल एन में वर्क डन कैसे होगा? देखिए ये वाला थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए, आप कर दीजिए ना, पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा छोड़िए ये वाला चीज को छोड़िए, ठीक है। ये तो पहला दूसरा समझ में आया, पहला क्वेश्चन और Yes, sir, दूसरा yes, sir, क्वेश्चन आ क्या गया। है? यस सर। ठीक है, तो देखिए वो उतना ही लेवल का आप लोगों को आना है।
ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसको निकालने के लिए अभी एक पेज बनाना पड़ेगा, तो ये आप लोग का आएगा नहीं उसमें। इसको हम होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये पहला तो समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत है। पहला तो न्यूमेरिकल समझ में आया, इसी का पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यस सर, Yes, फर्स्ट sir. और यस सर। चलिए ठीक, बस इतना ही समझ में आना चाहिए, ज्यादा नहीं समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखिए, आज और एक क्वेश्चन है इसके बाद। देखिए ये चीज देखिए, हम कुछ फॉर्मूला पिछले क्लास में लिखा थे, एक सेकंड। ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है? PV टू दी एन इक्वल टू सी, फिर हम बोले थे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में सबका रिलेशन निकालना, किसी को याद है? ये वाला ऐसे आया था, T1 V1 यस सर। आया था। ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? मतलब निकाल लीजिएगा ना, कोई तो बड़ा बात है नहीं। याद भी नहीं तो निकाल सकते कैसे? PV इक्वल टू MRT करके, MR कांस्टेंट और PV इक्वल टू T, जिसमें जो रिलेशन में डालना इसमें डालते जाइए, निकालते जाइए। ये एक आपका ये हो गया, ठीक है। और एक आपका ये होता है, देखिए T2 इज इक्वल टू T1, T2 बाई P1, ठीक है। ये भी हम निकाले थे पिछले क्लास में, बस थोड़ा सा इधर उधर था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो, देखिए इसमें T और V का रिलेशन है, इसमें P और V का रिलेशन है, और इसमें T और P का रिलेशन है। समझ में आ रहा है रिलेशन क्या क्या है? देखिए पहला इक्वेशन से PV का रिलेशन है, दूसरा में TV का रिलेशन है, और तीसरा में TP का। तो देखिए सबका रिलेशन है कि नहीं मेरे पास? हम कोई भी चीज निकाले, PV मेरे पास है, TV मेरे पास है, TP मेरे पास है, सब चीज हमको पता चल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, नहीं याद है तो डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि यही न्यूमेरिकल है। ये कॉपी में लिख लीजिए। तो आप लोग कॉपी लेके बैठते हैं कि नहीं, ये बताइए कि बस सुनने के लिए आते हैं? बैठते हैं सर। बैठ Yes, sir. देखिए कॉपी में ये फॉर्मूला लिखिए जल्दी। एक सेकंड। लिख लिया सब? यस यस सर। सर। लिख लिया ना? चलिए वही फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे काम। देखिए एयर रेट इतना बार, हम लिख लेंगे P1 1.02 बार। बार को कन्वर्ट करने के लिए कैसे होता है? बार को हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, यूनिट कन्वर्जन पता है? एक बार में कितना होता है? एक बार इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? कोई बता सकता है? ये तो फ्लूइड में पढ़े होंगे, इसके बिना तो फ्लूइड है ही नहीं। पता है कि नहीं आप लोगों को? हमको नहीं पता सर। होता है सर, याद नहीं है। अरे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁵ याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते हैं? यस यस सर। क्लियर है कि नहीं? ये क्या चीज है? एक बार का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। इसको हम बार लिख लिए, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर चलिए यहीं पे कर लेते हैं। ये पास्कल में हो गया कि नहीं हो गया? P1 यस सर। T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? देखिए है ना। तो देखिए हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में कुछ याद है, हम लोग क्या बोले थे? कन्वर्ट करना रहता है किसमें? केल्विन में। कितना होगा केल्विन, कोई बताए? 273 से ऐड करना, याद है कि भूल गए? बताइए तो। Yes, sir. 95 डिग्री। कितना होगा? 295, sir. 295 Kelvin. क्लियर है? ठीक है। अब क्या है? वॉल्यूम 1 दिया हुआ, वॉल्यूम कितना दिया हुआ? देखिए वॉल्यूम 1 दिया हुआ 0.015 मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए इट कंप्रेस रिवर्सली एंड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली क्या होता है, कोई बता सकता है? एडियाबेटिकली किसको बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? हीट इंटरेक्शन जीरो। जिसमें चेंज इन हीट जीरो। क्लियर है कि नहीं अच्छे? यस सर। यस सर। ठीक है। और एक चीज पता है कि देखिए ये कौन सा एयर है? एयर के लिए हम बोले थे जब एडियाबेटिकली रहता तो एन का वैल्यू क्या हो जाता, कोई बता सकता है? एन का वैल्यू इक्वल टू गामा हो जाता कि नहीं? ये गामा का वैल्यू एयर के लिए क्या होता है, कोई बता सकता है? 1.4 तक है। 1.4। याद है कि नहीं सब चीज की? बस Yes, sir. हवा में हो रहा है। Yes, sir. बताइए, देखिए बहुत जरूरी है ये सब चीज। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हो रहा है अभी तक? नहीं आ रहा तो बोलिए, Yes, फिर से sir. करते हैं। देखिए P1 दिया, ये सब तो समझ में आता है ना कि देखिए P1 दिया हुआ है,
T1 दिया हुआ है, जो दिया वॉल्यूम 1 दिया हुआ है, और देखिए रिवर्सिवली एंड एडियाबेटिकली मतलब हीट जीरो है, इसमें n का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा के इक्वल हो जाएगा, और 1.4 होता है एयर के लिए, ये एयर के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्या है, क्या है, टू अ प्रेशर ऑफ 6.8, P2 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये बताइए, ये P2 है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए टू अ प्रेशर ऑफ, जैसे ये पहला प्रेशर था, टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, बोला कि उसको हम जब कंप्रेस किए, ठीक है, एडियाबेटिकली और रिवर्सिवली, तो क्या हुआ, प्रेशर इतना हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब फाइनल टेम्परेचर आपको मानना है, फाइनल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, T2 निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर। T2 कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है, सर T2 बराबर T1 इंटू P2 बाई P1 इंटू पे पावर n-1 बाय n। ठीक है, ये देखिए इसलिए हम फॉर्मूला लिखा थे। अब n के जगह पे क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा कि नहीं, n तो पॉलीट्रॉपिक होता है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, T1 T2 बाई P1 गामा -1 माइनस गामा हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या है, T2 के जगह पे हमको निकालना है T2, T1 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, 295 दिया हुआ है ना, यस सर। P2 दिया हुआ है कि नहीं, P2 दिया हुआ है 6.8, अब P1 कितना दिया हुआ 1.02, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये देखिए 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4, चलिए जल्दी से निकालिए, कितना होगा, कोई बता सकता है, फाइव 507.25 सर है। यूनिट देखिए, यूनिट क्यों नहीं बोलते आप लोग, 507.24 बोल रहे, क्या है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर, क्या है, यूनिट केल्विन, समझे, तो हमेशा यूनिट, बिना यूनिट का तो गलत, हम क्या बोले 507 क्या कुछ भी, 507 kg नहीं ना, क्लियर है कि नहीं, कैसे आ रहा है ये सब चीज, क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे आ रहा है, यस सर। ठीक है, आप देखिए पूछ रहा है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, कोई बता सकता है, V2 सर। V2 कैसे निकलेगा, ये आप लोगों को निकालना, चलिए सोचिए तो, कौन सा फॉर्मूला पुट करें कि V2 निकल जाए, मेरे पास क्या क्या चीज दिया हुआ, मुझसे क्या यूज करें कि V2 निकल जाए, सर T1 V1 पावर n-1 बाई T2 V2 पावर n-1, T1 V2 पता चल गया, V1 n-1 n-1 इक्वल टू गामा हो जाएगा, T2 V2, हाँ T2 n के जगह पे गामा, ठीक है, गामा हो जाएगा। देखिए मेरे पास T1 पता है, मेरे पास T2 पता है ना, V1 पता है, हमको निकालना V2, निकल जाएगा कि नहीं, या फिर और एक तरीका है इसका, और एक फॉर्मूला, P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, इसमें भी देखिए P1 हमको पता है, P2 पता है कि नहीं, दोनों पता है ना, देखिए P2 भी पता है, यस सर। P1 भी पता है, V1 भी पता है, V1 पता है ना, देखिए P2 पता है, तो V2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए तो, दोनों में से कोई फॉर्मूला, ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से बताइए तो क्या आएगा, सीधे बताइए V2 का वैल्यू, हम कुछ लिखेंगे नहीं, देखते हैं समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला में पुट करके आप निकालिए,
आया कि नहीं किसी का? सर 5330 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है? 1530 मीटर क्यूब। गलत आ रहा है, दोबारा तो नहीं है। अच्छा, कोई कर रहा है कि नहीं, बस बैठा हुआ? अभी तक कोई आंसर नहीं दिया, एक ही दिया अभी तक। कर रहे सर। साइंटिफिक कैलकुलेटर रखा करिए आप लोग, ये नहीं कि मोबाइल से कर रहे हैं। So 0.0872 0.087 गलत है, ऐसा तो नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, बुक के हिसाब से तो ये आ रहा है 0.0387 मीटर। पक्का अपन कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। और किसी का कोई कर रहा हो तो देखेगा, चेक करें अपने आंसर तक। सिंपल तो है, ज़्यादा तो टफ नहीं है। मान लीजिए हम इस फॉर्मूला का तो P1 कितना दिया था, 1.02। सर 0.0038। हाँ बस यही तो है आंसर। आ रहा है कि ऐसे देख के बोल दिए? बनाए ना? आ रहा है सर। ठीक है, तो ये आप सही बनाए, ठीक है। बाकी जो कर रहे हो गलत है, कैलकुलेशन चेक कर ले। क्लियर? आगे बढ़े फिर। बस कैलकुलेशन चेक करना आप लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है कि नहीं, बताइए, आगे बढ़े। बोलिए क्या करें, आगे बढ़े। सर बढ़िया सर। यस सर। देखिए Yes, sir. तीसरा क्वेश्चन क्या, वर्क डन। दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ वर्क डन। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वर्क डन का कोई, अच्छा किसी को याद हो? सब फॉर्मूला हम दिए हुए हैं। तीसरा नंबर, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला किसी को याद है? किसी को भी याद है? वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं याद है? टू इंटू यस सर। V1 हाँ, बोलो बोलो पी बोलो। आई पी हाँ आई बोले। पी आई माइनस हाँ पी एफ वी एफ अपॉन हाँ, गामा माइनस 1। एकदम सही देखे। तो पी आई को हम पी इनिशियल लिख सकते हैं ना, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। यही एडियाबेटिक की जगह पे पॉलीट्रॉपिक रहता तो गामा क्या हो जाता, एन एन हो माइनस जाता। 1 हो जाता। तो निकल जाएगा कि नहीं? देखिए P1 पता है आपको, V1 पता है, यस सर। P2 पता है, V2 पता है, गामा 1.4 पता है, 1 यस पता है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस यस सर। बनाने का मन है कि छोड़ दिया जाए? तो बनाते सिंपल हैं सर। कैलकुलेशन।
सर -2635 किलो जूल। माइनस 2635। सही है, सही है, लगभग लगभग सही है। माइनस कितना बोलते 2635। 235 किलो जूल बोल रहा है। यस सर। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा हो? एक ही कर रहा है कोई? गलत भी आ रहा तो बताइए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आप लोग बोले तो ठीक ही होगा। समझ में आया कि नहीं बनाना कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्या हो सकता है? आंसर क्या है सर इसका एग्जैक्ट? देखिए जो मेरे पास आंसर है वो है -2.751 किलो जूल। ठीक है, मगर देखिए इसमें क्या है, आप मास अप्रोक्सीमेटली ठीक ही है सर। हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक है। और इसमें है कि आप लोग मास से मल्टीप्लाई नहीं किए होंगे हमको लगता है। जैसे पीवी को क्या लिख सकते हैं, AMR/T1 लिख सकते हैं पीवी की जगह पे। यस सर। मल्टीप्लाई नहीं किया सर। AMR/T2 बाई गामा -1। ठीक है, तो हम लोग ये निकाले किलो जूल पर केजी होगा, समझे? ये जो आप निकाले है ना, यस इससे आपको तो आपका मास से मल्टीप्लाई करा तो मास निकाल सकते कि नहीं, पीवी इक्वल टू AMR/T। ठीक है, देखिए T1 दिया हुआ, P1 V1 इक्वल टू AMR/T1। T1 हमको पता है, P1 हमको पता है, V1 हमको पता है। M निकालना है। R का वैल्यू क्या होता है गैस के लिए, देखिए 0.287 होता है। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इतना नहीं करना है, आपका भी सही है, ये बस किलो जूल पर केजी में। समझ गए ये कैसे हुआ? यस सर। चलिए तो ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए फिर। यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक। अच्छा, पिछले बार हम लोग क्या क्या पढ़े थे? देखिए हीट इंजन याद है किसी को? फिर यहाँ पे क्या पढ़े थे, रेफ्रिजरेटर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ये दोनों चीज? सर हीट इंजन में क्या था, कुछ इस टाइप का होता था, ये हाई सोर्स, ये सिंक, इसको सोर्स बोलते थे, इसको सिंक बोलते थे। इससे मान लीजिए Q1 हीट एनर्जी निकला, वर्क आया, Q2 निकला। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला कोई बताए? ये इंजन हो गया हीट इंजन, ये रेफ्रिजरेटर हो गया। बताइए किसी को पता हो यस सर। यस तो सर। बताइए एफिशिएंसी क्या रहता है, आउटपुट अपॉन Output इनपुट। by input। ये होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 था, W plus Q2। तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 होगा कि नहीं? यस सर। 1 minus 1 Q2 माइनस by Q1। और एक चीज हम कुछ बता देंगे, Q2 को किसके टर्म में हम लोग लिखते हैं? टेम्परेचर से TL टेम्परेचर by के टर्म। TL से। ठीक है, क्यों लिखते हैं ये भी बताए थे कि नहीं? इसका कारण क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज है, सोर्स क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो हम लोग यदि इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दे तो ज्यादा बढ़िया। T2 के जगह पे क्या रहेगा, TH हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं, ये हो जाएगा TL। हाँ एफिशिएंसी रहेगा 1 माइनस TL बाई TL। सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं वाला चीज, इसका फॉर्मूला क्या यस होता है? सर। और इसको हम बोले थे यदि हम टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो इस इंजन का कुछ नाम हो जाता है, याद है किसी को? इस इंजन का नाम हो जाता है कुछ, इसको बोलते हैं कार्नोट। याद है, कुछ बताया ना पीछे वाले कार्नोट? कार्नोट। ठीक है, ऐसे ही जब फ्रिज में हम लेंगे रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर के टर्म में तो इसको क्या बोलेंगे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। क्लियर है कि नहीं? इसमें हम क्या करते थे, देखिए ये TH है, ये TL है। रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते थे बताइए, कहाँ से हीट निकलता था और कहाँ जाता था, याद है किसी को? इसमें लोअर Yes, से sir, हाई जाता है, वो अपडाउन एक्सटर्नल दिया जाता हाँ देखिए ये Q1 यहाँ से निकला, जो वर्क हम दिए, और Q2 बाहर गया। देखिए इसको हम इफिशियंसी ना लिखते हुए इसको हम लिखते हैं COP। ठीक है, COP हम पीछे इफिशियंसी बताते हैं, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखिए इसको बोलते हैं COP। फ्रीज में हम लोग COP डिफाइन करते हैं। COP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। दिख रहा है कि नहीं सबको, हम क्या लिखे COP का फुल फॉर्म? यस सर। ठीक है, देखिए
हीट इंजन के टर्म में हम लोग इफिशियंसी डिफाइन करते हैं। सेम चीज है, देखिए इफिशियंसी और सीओपी इक्वल, दोनों सेम चीज है, बस नाम दिया गया है। ठीक है, इसको सीओपी नाम दिया गया है, इफिशियंसी ही सीओपी है, मगर जब फ्रीज में हम बात करते हैं तो सीओपी सेम चीज है। सीओपी हम पीछे वाली लिखे थे, इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है? इसमें क्या हुआ था, फॉर्मूला पीछे इफिशियंसी ही लिखे थे, इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या था? जैसे इसमें Q1 माइनस Q2 बाई Q1 है, इसमें क्या आता था? क्या देखिए, आउटपुट Q2 Q1 by Q2 minus Q1. Q1 माइनस W लिखते थे और फिर W को किस में कन्वर्ट करते थे? W क्या आ गया, Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2, W क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1, इसको क्या लिखें, Q2 माइनस। ये समझ में आया Q1 क्यों हुआ? क्योंकि देखिए फ्रीज क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए फ्रीज है, ये फ्रीज के अंदर का, फ्रीज के अंदर के टेम्परेचर को हम लोग कम रखना चाहते हैं ना हमेशा बाहर से। Yes, तो sir. हम लोग चाहते क्या है, ये ठंडा रहे, ठंडा कर रखने के लिए क्या करना है हम लोग को, इसमें से हीट निकालेंगे तभी ना ठंडा रहेगा अंदर का सिस्टम। समझ में आ रहा है कि इसलिए इसमें जो आउटपुट है वो है Q1। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसका अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1 है तो Q1 कहाँ से निकल रहा है, TL से, तो TL लिख देंगे। TL by TH minus TL. और इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा कार्नोट, टेम्परेचर के टर्म। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं ये सब चीज, ये बताइए। Yes, Clear है, sir. ठीक है, अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा डिवाइस। तीसरा डिवाइस, इसका नाम है आपका हीट इंजन पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे हीट पंप। हीट पंप कोई बता सकता है क्या होता है? देखिए हीट पंप क्या। अब मान लीजिए हम लोग रशिया में हैं, रशिया में पता है आपको टेम्परेचर बहुत कम होता है, पता है कि नहीं ये सब चीज? कोई ऐसा कंट्री, फॉरेन कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, पता है ना कि ऐसा सभी कोई कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है? यस सर, बर्फी। वहाँ पे रूम में हम लोग को एसी नहीं चाहिए, एसी का जस्ट उल्टा चाहिए, हमको चाहिए कि मेरा रूम गर्म रहे, क्योंकि इतना ठंडा है बाहर में। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बात बोल रहे हैं? तो देखिए वही डिवाइस है हीट पंप, देखिए इसका नाम है हीट को पंप करना। समझ में आ रहा है? हीट को पंप कहाँ पंप करेगा, जैसे मान लीजिए मेरा रूम है, रूम में पंप करेगा तब ना गर्म रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए हीट पंप क्या है? हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग के रूम को गर्म करना है, उल्टा, फ्रीज के उल्टा या फिर एसी के जस्ट अपोजिट, इसको लिख सकते हो अपोजिट ऑफ एसी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए एसी क्या हम लोग यूज करते हैं गर्म देश में, हॉट वेदर में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और पंप हम लोग यूज करते हैं कोल्ड वेदर में, जब हमको अपना रूम ठंडा करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताइए हीट पंप क्या है, क्या डिवाइस है? बोलिए किसी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। Clear है? देखिए हीट पंप क्या करेगा, सेम चीज है। देखिए मान लीजिए ये लोअर टेम्परेचर में, ये हायर टेम्परेचर है, ठीक है? तो हायर टेम्परेचर हम किसको रखना चाहेंगे, अपने रूम को रखना मौसम में। Yes, sir. ये TL क्या है, ये देखिए एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर मतलब बाहर का, मान लीजिए रसिया है, यहाँ पे मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है? और हमको रूम चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या क्या बोल रहा है? देखो क्या करेगा ये डिवाइस, क्या करेगा ये डिवाइस, ठंडे एटमोसफेयर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। और इस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, वर्क डन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। Yes, sir. ठीक है, तो मान लीजिए देखिए ये एटमोसफेयर से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट किया, इसको वर्क देना पड़ा और ये Q2 हीट हमारे रूम पे पहुंचाया, ठीक है, सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देख प्रोसेस कैसा कैसा हो रहा है। Yes sir, समझ में आ रहा है सर। देखिए तो देखिए इसमें भी हम क्या निकालेंगे, जो निकालते हैं COP और हीट पंप, ठीक है? हीट पंप COP मतलब सेम इफिशियंसी ही होता है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसमें हम लोग को चाहिए क्या, आउटपुट का मतलब क्या होता है कि हम लोग वाट वी वाट, देखिए समझने के लिए वाट वी वाट हम लोग को चाहिए क्या, और इस चाहने के Q1 आउटपुट हो जाएगा सर, क्योंकि हीट चाहिए हमको। हीट क्या है, देखिए हीट क्या थी, क्यों देखिए इसमें क्या, देखिए चाहिए क्या, हमको तो चाहिए कि मेरा रूम गर्म हो, यही ना चाहिए। मेन फोकस क्या है कि मेरा रूम गर्म, तो रूम को गर्म होने के लिए हमको हीट कितना चाहिए, Q2 चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका Q2 हो जाएगा और इनपुट क्या हो, कोई बता सकता है?
इनपुट क्या हम दिए, क्या वर्क दिए ना, इनपुट तो हमेशा सेम रहेगा वर्क। सर एटमॉस्फेयर से तो Q1 ही लिया ना सर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से Q1 लिए एटमॉस्फेयर से हम Q1 लिए, मगर रूम मेरा Q क्या है, ये रूम है जो हायर टेम्परेचर में, हम इसमें वर्क दिए कि नहीं दिए, तो क्या हुआ जब वर्क दिए तो रूम क्या कितना रहा है, Q2 जा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि देखिए हम Q1 एटमॉस्फेयर से निकाले, वर्क भी किए उसमें, मगर रूम पे जा रहा है Q2 ही। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर हीट तो सर एटमॉस्फेयर जितना एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ही देगा ना। नहीं देगा, एक्सट्रैक्ट हम लोग Q1 किए, ठीक है, मगर क्या हुआ बाहर का टेम्परेचर तो लो है ना, कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तो जा नहीं सकते, समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. लो टेम्परेचर से हमको रूम में जाना, हाई टेम्परेचर में कभी जा नहीं सकते, तो इसके लिए हमको वर्क देना पड़ा। मगर यहाँ पे सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम हमारा रूम हो गया जो कि हाई टेम्परेचर में, तो हम लोग को देखिए सीधा सा बात इसमें समझना क्या कि हम लोग को मिल क्या रहा है, हमेशा देखिए इफिशियंसी का मतलब मिलता है कि व्हाट वी वांट, मतलब हम लोग को चाहिए कि हम लोग को चाहिए इतना ही, या फिर व्हाट वी गेट हम लोग को मिला, हम लोग को चाहिए इतना एनर्जी, और इनपुट का मतलब होता है कि हम लोग को देना पड़ा कितना, व्हाट वी गेट, ठीक है। इनपुट का तो हम लोग को इस चीज आउटपुट को चाहने के लिए इनपुट क्या देना पड़ा, ये होता है COP। इसमें देखिए सीधा सा बात है, डायग्राम से देखा करिए कि हमको चाहिए रूम है, रूम मेरा 25 डिग्री सेल्सियस में जो कि थोड़ा हाई टेम्परेचर में है, क्या किया हमको चाहिए Q2 ही, और वर्क है जो इनपुट दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम और क्लियर करें। अब देखिए अब W को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए W प्लस Q1 इक्वल टू Q2 हो रहा है कि नहीं, डायग्राम से दिख रहा है, देखिए Yes sir. तो क्या होगा Q2, W को क्या लिखेंगे Q2 माइनस Q1, क्लियर है कि नहीं? और इसको जब टेम्परेचर में करेंगे तो Q2 की जगह पे क्या लिख देंगे TH Why? but TH still. क्लियर है कि नहीं ये चीज? देखिए ये हो गया आपका COP का फॉर्मूला। अब देखिए अब मान लीजिए हम लोग क्या हम लोग अपने से हीट पंप बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, फ्रिज जो होता है, फ्रिज के पीछे आप देखिएगा ऐसे लंबा लंबा ऐसे करके ऐसे कुछ रहता होगा, Yes sir. ठीक है। उसके पास जाएगा तो देखिएगा हीट रिलीज करते हैं, गर्म रहता होगा, इसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं कंडेंसर। हीट के मतलब आप फ्रिज के पीछे देखिएगा ऐसे ऐसे करके जाली टाइप का, ऐसे करके जाली ऐसे ऐसे करके होगा, देखे कि नहीं कभी देखिएगा फ्रिज पीछे? Yes sir. देखिए उसके पास जाएगा तो आपको देखिए लगेगा कि गर्म है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, देखिए तो क्या करें, यदि मान लीजिए हमको रूम गर्म करना है ना, तो हम सीधा क्या करेंगे कि कंडेंसर उठा के अपना रूम पे रख देंगे। ये मतलब असली में होता नहीं, हम बता रहे हैं हम कर कैसे सकते, रूम में कर देंगे तो क्या होगा, रूम मेरा गर्म हो जाएगा। यदि ये गर्म करने वाला चीज हम अपना रूम में डाल दिए, मान लीजिए जहाँ पे ठंडे मौसम है, तो क्या होगा रूम गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा हीट पंप आपको नहीं लग रहा है कि फ्रिज का जस्ट उल्टा है टाइप का, ऑपोजिट लग रहा है, जी सर। ठीक है। या फिर देखिए और एक चीज क्या करें, मान लीजिए एसी है ना, एसी के पीछे आप लोग देखिएगा घर के बाहर एक व्हाइट कलर का डब्बा रहता है, यहाँ पे फैन लगा हुआ रहता है, यस सर, उसमें से भी गर्म हवा है। कंडेंसर, इसको भी कंडेंसर बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, हमको रूम यदि हमको मान लीजिए हमको रूम गर्म करना है, क्या करेंगे कंडेंसर को रूम के अंदर लगा देंगे, और जो अंदर में जो एसी लगा हुआ रहता है, ऐसे दिखता है एसी ऐसे करके अंदर, इसको बाहर लगा देंगे, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, मेरा रूम गर्म हो जाएगा ना, यस सर। मगर ठीक है। तो यही हीट पंप इसी टाइप का काम करता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes sir. यस। ठीक है चलिए, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक दिया जाए आप लोग को, यस सर। Yes sir. 10-15 मिनट नहीं, 10 मतलब 12 बजे तक आ जाइए, ठीक है। देखिए ये अटेंडेंस लगाते हुए जाइएगा, ये अटेंडेंस दिख रहा लिंक आप लोगों को, जी सर। Yes sir. चलिए अटेंडेंस लगाते हुए आइए 10 मिनट में, और कोई ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, मीटिंग चलते रहे, हाँ कनेक्टेड रहिए, लीव नहीं करिए, अटेंडेंस लगाइए, लीव नहीं करना है। आप लोग कहीं जाइए 10 मिनट के लिए, कहीं पर पानी पीना हो, जो भी करना हो, 10 मिनट बाद आ जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सॉन्ग, क्लियर, चलिए।